हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज का सेटअप थोड़ा सा डिफरेंट है बिकॉज आज वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग एंड आई होप आपने फ्रॉम द thumbnail and caption समझ ही लिया होगा what is it about. So I was just getting ready to shoot a video for my new channel that is Shiv Shakti Part 777. अगर आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके कीजिए. And it is specially made for people who love spirituality, who want to grow, who want to learn lessons, and I share my life lessons, whatever I'll learn from spirituality. And yeah, it is like a very good if you are curious about spirituality, and so you should definitely check that out. सो उससे पहले आई थॉट कि अभी मेकअप एंड थोड़ा बहुत हल्का फुल्का तैयार होना है. सो आई थॉट लेट्स गेट रेडी विद यू गाइज ओनली, और आपसे थोड़ी बातचीत भी हो जाएगी. आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक इट आई जस्ट फेल्ट लाइक टॉकिंग टू यू गाइज टुडे. दिस इज़ अ स्टार्टिंग ऑफ न्यू सीरीज. आई डोंट नो एक्चुअली, मैं बहुत रैंडम इम्पल्सिव डिसीजंस लेती हूँ. एनी हाउ, सो दिस विल बी आई थिंक अ सीरीज वेयर आई जस्ट टॉक अनफिल्टर्ड. सो दिस विल बी हैशटैग अनफिल्टर्ड विद मास्टर शिफू. अगर आपने वो मूवी देखी है जिसमें पांडा होता है और उसका जो मास्टर होता है वो शिफू होता है, तो आई थिंक दैट्स अ वेरी क्यूट नेम. एंड मेरा नाम भी शिफाली है एंड मुझे सब शिफू शिफू बुलाते हैं, तो वाई नॉट. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज वीडियो. सो ऑल आई वांट टू टॉक अबाउट इज the things that nobody talks about. And since I have been spiritual, जब से मेरे को spirituality hit की है, it has hit me so hard that all I talk about is things that people hesitate to talk about. By the way, अगर आप मेरे चैनल को जाके देखेंगे तो आज की जो वीडियो है दैट इज़ गोइंग टू बी अबाउट पितृपक्ष, एवरीथिंग दैट वी नीड टू डू. एंड अगर आप सोच रहे हो हम जेन जी हैं, हमें क्या करना पितृपक्ष से, ये तो एंसेस्ट्रल काम है, सिर्फ पेरेंट्स को देखना होता है, नहीं. आपकी डेली डे टू डे प्रॉब्लम्स जो भी हैं उससे काफ़ी हद तक वो रिलेटेड हो सकता है. सो आई वुड से अगर आप कोई भी एज के हो, अगर आप इंटरेस्टेड हो नहीं हो, डेफिनेटली गो चेक दैट वीडियो आउट. या तो वीडियो आने वाली होगी या आ जाएगी जब तक ये वीडियो पोस्ट होगा. सो सी, आई एम ऑल्सो someone who believes in logic, but some things are beyond logic. खुद एक एग्जाम्पल हूँ जहाँ पे मेरा लॉजिक नहीं काम किया, where I got to see certain things, the science, the power of spirituality. So if you are also like 20-30 के हो या फिर जेन जी और भी नए नए बच्चे बने हो, लाइक अडल्ट बन रहे हो, सो आई वुड से टीनेजर हो, डेफिनेटली गो चेक दैट वीडियो आउट. और आजकल की सारी प्रॉब्लम्स व्हाटएवर, आई थिंक द सोल्यूशन इज़ स्पिरिचुअलिटी. सो जितना हो सके अच्छी चीज़ें सुनो, अच्छा देखो, अच्छा बोलो. सो अभी मैं यहाँ ज्ञान नहीं दूँगी, ज़्यादा ज्ञान वहाँ पे मिलेगा, तो गो सब्सक्राइब द चैनल. सो गाइज, लोग बहुत कुछ बोलने वाले होते हैं एंड ज़रूरी नहीं कि हम हर भौंकते हुए कुत्ते का जवाब दें, ठीक है, बट कभी कभी जवाब देना ज़रूरी होता है. So I am just sharing some incidents that I literally hate. Why does this happen? And हाँ, this is nothing like oh मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ है, नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है. This is a general interpretation जो सबके साथ होता है. So I have been a very shy, introverted person from my childhood. हाँ, देख के नहीं लगता YouTube पे मैं बहुत ज़्यादा open up होने की कोशिश करती हूँ. And social media, making vlogs, videos helped me a lot to speak up for myself, speak up my mind without being fearful. एंड आजकल के ज़माने में सब लोग इतने लोनली हैं और सब लोग इतने ज़्यादा डरे हुए हैं सो कॉल्ड सोसाइटल नॉर्म्स की वजह से, दैट वो अपनी फियर्स, अपनी शॉर्टकमिंग्स को छुपाने के लिए दूसरों की लाइफ में या दूसरों को नेगेटिव बोलना उनके लिए बहुत आसान हो जाता है, या फिर उनको दूसरों की लाइफ में बहुत देखना है कि इसकी लाइफ में क्या चल रहा है. सो सिंस ये वीडियो जो चैनल है ये मैक्सिमम लोग जो मेरे नोन है वो देखते हैं, तो दिस इज़ अ मैसेज फॉर एवरीवन. लेट मी शेयर यू द स्टोरी फर्स्ट. सो एज आई टोल्ड यू दैट आई वॉज एंड अभी भी थोड़ी बहुत हूँ. पूरा देखो, अगर आपकी एक आदत है या आप एक सर्टन टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ बॉर्न हो, यू विल ऑलवेज बी दैट काइंड ऑफ पर्सन. कहीं हाँ 19-20 आप थोड़ा बहुत बदल सकते हो, बट आपका कोर तो वही रहेगा. एक पर्सन कम्प्लीटली नहीं बदल सकता. सो आई यूज टू बी अ वेरी in my school, not in college. College was a transformative time for me, जहाँ पे I used to be
सिचुएशन ऐसी थी, आई बिकेम वेरी आउटस्पोकन एंड ऑल दोज थिंग्स, बट मैं हमेशा अननोइंगली या नोइंगली, वॉट एवर यू कैन से, कुछ मेरे शॉर्टकमिंग जो हम अपने आप को खुद ही रोक के रखते हैं अपना स्टैंड लेने के लिए, या फिर अपने आप को ही छोटा महसूस करवाते हैं, या लोग हमें ऐसा बोलते हैं, ऐसी चीज़ें बोलते हैं जिससे हमें लगता है कि शायद वी आर नॉट इनफ, और मे बी वी हैव नो राइट टू स्टैंड फॉर आवरसेल्व्स, स्पीक फॉर आवरसेल्व्स, एंड हमारा ओपिनियन, हमारा डिसीजन मैटर नहीं करता. एंड फॉर अ लॉट ऑफ लाइक 25 or 26 I was like that only. And so yeah, the point is not that. The point is that why I love making these videos is because I found my voice here on this प्लेटफॉर्म. लोग कहते हैं अरे सोशल मीडिया अच्छा नहीं होता. ओह, इट इज़ गुड अगर आप उसे अच्छे से यूज़ करो अपनी स्ट्रेंथ्स को अपनी वीकनेस को स्ट्रेंथ बनाने के लिए, या फिर अपने आप को अच्छा करने के लिए, ग्रो करने के लिए. सो yes, I think my lost voice, confidence, the ability to speak on camera, आज मैं ये बोल रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ आज एक honest confession. मैंने जब मैं बच्ची थी तब ऑर्कुट आया था नया नया, फेसबुक से भी पहले, एंड जब नया नया यूट्यूब दिखा था, मैं तब से वीडियोस देखती आ रही हूँ यूट्यूब की. आई यूज्ड टू लिटरली ड्रीम ऑफ मेकिंग यूट्यूब वीडियोस. किस दिन मैं भी ऐसे कॉन्फिडेंटली बोल पाऊँगी. और मुझे याद है मैंने इतने सारे, जब हम घूमने जाते थे तब आई वॉज लिटरली अ टीनेजर, आई यूज्ड टू शूट वीडियोज़ एंड प्रोबेबली मेक व्लॉग्स, और वो बहुत ज़्यादा इनअप्रोप्रिएट होते थे, मतलब वो सेल्फी स्टिक के साथ एंड ऑल दोज थिंग्स. बट उस वक्त ये चीज़ें मैटर, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करना, सोचना, सेकंड थॉट्स देना. और मुझे लगता है अगर वो चीज़ ऐसा माइंडसेट कंटिन्यू होता तो मैं आज तक कभी वो वीडियोस बना ही नहीं पाती, कभी यूट्यूब चैनल अपना शुरू नहीं कर पाती. बट हाँ, एक चीज़ का रिग्रेट ज़रूर है कि मैंने 10 साल अपने ओवर थिंकिंग में ही सोच के वेस्ट कर दिया. अगर मैं टीनेजर ईयर्स में ही, जब मेरा बहुत ज़्यादा मन था ये चीज़ करने का, तब कर लेती तो आज बात कुछ और होती. एंड मैं इतनी सारी वीडियोस रिकॉर्ड करती थी. मैं आज ये चीज़ कन्फेस कर रही हूँ, मैं देखती थी और मैं कहती थी कि क्या मैं कभी कैमरा के सामने बिना शाय हुए, बिना स्क्रिप्टेड लगकर, बिना एक बोल पाऊँगी ओपनली एंड अपफ्रंटली. मतलब मेरा मजाक उड़ाया जाता था स्टार्टिंग में भी, जब मैंने अपना चैनल स्टार्ट किया. मेरे खुद के घर वालों ने भी मेरा मजाक उड़ाया, आई एम नॉट गोइंग टू लाई. तो आपका मजाक सब उड़ाएंगे. इन शॉर्ट, कभी कभी ऐसा टाइम भी आएगा जहाँ पे नॉट एवरी वन विल अंडरस्टैंड यू, योर जर्नी इज़ डिफरेंट दैन अदर्स, एंड यू डू नॉट नीड टू एक्सप्लेन एनी वन, यू जस्ट नीड टू बिलीव इन योर सेल्फ. एंड पीपल स्टे एट द सेम पोजिशन इन देयर लाइफ, मतलब पूरी लाइफ निकल जाती है, वो वहीं के वहीं रहते हैं. एंड कुछ लोगों को ये चीज़ देख के प्रॉब्लम होती है, तो वो आपकी ग्रोथ भी हिंडर करेंगे. तो वॉट हैपेंड इज़ आई स्टार्टेड स्पीकिंग ऑन माई शॉर्ट्स अबाउट about overthinking, going through mental issues as in हम सबकी लाइफ में लो फेज आता है, राइट? तो आई डॉक्यूमेंटेड दैट, आई पोस्टेड दैट, एंड टू माई सरप्राइज माई मॉम टोल्ड मी, उनकी कोई फ्रेंड या मैम ने कुछ बोला उन्हें कि ओ आपकी बेटी को क्या हुआ है, इज शी ऑल राइट, उसको कुछ हुआ है क्या? आई मीन यार, बाकी लोगों को भी देखो. आई गेट द स्ट्रेंथ फ्रॉम पीपल ऑन सोशल मीडिया टू स्पीक अबाउट इट, about mental health, and I am opening up and all those things. और आज भी लोगों की सोच ऐसी है कि उसको क्या हुआ है. मैंने लिटरली पूरा अपने आप को खोल के रख दिया कि yes, I was going through something. सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ अप एंड डाउन होता है, and obviously I don't want to share everything on social media, but yes, a low face means that yes, आपको वो चीज़ हिट कर रही है, आपको मेंटली इफेक्ट कर रही है. सो इट वाज मोर ऑन थिंग्स दैट कुछ भी होता है आपकी लाइफ में, आपको वो जब बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है तो यू गो इनटू अ वेरी डिफरेंट मोड. और मेरे साथ ये बहुत ज़्यादा ऑफन होता है. सो आई जस्ट शेयर दैट, एंड मेरे ही घर वालों ने भी एंड काफ़ी लोगों ने बोला कि वाई यू आर पोस्टिंग ऑल दिस, ये सब डालने की क्या ज़रूरत है. बट दे डोंट नो फ्रॉम वेयर आई एम कमिंग. मतलब मेरे अंदर से ये चीज़ आ रही है बिकॉज आई हैव ऑलवेज फेल्ट सप्रेस्ड बाय पीपल, बाय एज इफ यू डोंट नीड टू. हमें फ्रीडम ऑफ स्पीच है, हमारा अगर मन है, इफ़ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू स्पीक अबाउट योर low phase story, that how it then that is somewhere I would say thing you need to work on. I have worked on it.
मैं लिटरली रोना एक क्राइम समझती थी। मैं सोचती थी कि अगर मैं किसी को अपनी बात बता रही हूँ दैट आई एम गोइंग थ्रू अ लो फेज, दैट इज़ समथिंग बैड। इवन नाउ आई डोंट रन टू पीपल टेलिंग ओ मैं ठीक नहीं हूँ। मैं ये वीडियो भी सिर्फ एक बता रही हूँ कि हमारा आज तक का माइंडसेट, इनफैक्ट मेरे घर में भी और मेरे रिलेटिव्स में दूर लोग, मतलब लोग सब मुझे फॉलो कर रहे हैं। आज तक किसी ने मुझे कहा तो नहीं वाह आपकी बेटी कितना अच्छा वीडियोस बनाती है, मेंटल हेल्थ के ऊपर बात कर रही है, ये नहीं कहा उन्होंने। उन्होंने कहा अरे आपकी बेटी ठीक है क्या, क्या हुआ है उसको, अरे बता तो दिया क्या हुआ है। दिमाग अगर किसी का ख़राब होता है, कोई लो फेज से जाता है तो वो जाता है एक डिप्रेशन वाले, एंग्जाइटी वाले उसमें। मुझे इतना करेज लगा ये सब बोलने में, मुझे लोगों को एक्सप्लेन करना पड़ा, लोगों के लिए बहुत नया था, मैं भी डरी हुई थी कि वाई एम आई ओपनिंग अप, बट दिस इज समथिंग दैट आई वांटेड टू डू एंड यू नीड टू वर्क ऑन इट। मैं खुद सोचती थी रोना इज़ अनकम्फर्टेबल, रोना इज़ अ वीकनेस एंड यू नो स्पीकिंग अबाउट, हाँ मुझे कोई फालतू का वो नहीं चाहिए कि कोई मेरे पे तरस खाए या वट एवर। आई डोंट इवन टेल एनी वन आई एम गोइंग थ्रू दिस, बट वाई आई स्टार्टेड posting on social media instead of telling people, because I think nowadays everyone is on social media और लोग unknown और strangers से ज़्यादा motivate होते हैं, because truth be told जो आपको जानते हैं they don't support you that much, they don't they will never understand where you are coming from, because सबकी personal journeys होती हैं, and this is a sad reality of life that people don't talk oftenly about such things in open, especially about mental health। ये feel हो रहा है, वो feel हो रहा है, not feeling good enough, and people just want to keep you mum, मतलब चुप हो जाओ, क्यों चुप हो जाऊँ भाई, I have faced through this, I want to speak about it, there is no shame। अगर आपको लग रहा है कि then you don't follow me, अगर आपको लग रहा है कि ये सब चीज़ें क्यों बोल रही हैं, और अगर आपको ये चीज़ ट्रिगर कर रही है, देन देयर इज समथिंग यू आल्सो नीड टू वर्क ऑन इट, दैट यू आर आल्सो समवेयर रनिंग फ्रॉम योर इमोशंस, स्पीकिंग अप योर माइंड एंड प्रोसेसिंग and just being open। I have felt this, that the true freedom is speaking, obviously without hurting anyone, what you want, what you feel like, and still I'm working on it, I'm not saying I'm the perfect, but yes, so this is my reason why I felt like just putting this out, that मैं अपने फैमिली को और सबको, रिलेटिव स्पेशली या फैमिली फ्रेंड्स हैं, प्लीज़ चेंज योर माइंड टूवर्ड्स पीपल ओपनिंग अप ऑन सोशल मीडिया। दे ओपन ऑन सोशल मीडिया बिकॉज समवेयर दे कैन नॉट ओपन टू यू गाइज। एंड आजकल मैं ये वीडियो अपने ना तो रिलेटिव्स के लिए बना रही हूँ, ना अपनी फैमिली मेम्बर्स के लिए बना रही हूँ, मैं उनके लिए बना रही हूँ। मे बी सम डे जस्ट लाइक आई डिड स्टार्टेड वॉचिंग वीडियोज समवन, और जो मुझे जानता नहीं, मैक्सिमम स्ट्रेंजर्स होते हैं जो आपकी वीडियो देख के थोड़ा सा होप फील करते हैं कि हाँ वी आर नॉट अलोन। सो दैट्स द रीज़न ऑफ दिस वीडियो। जिसको ऑफेंड होना है हो जाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आई एम एट दैट स्टेज ऑफ माई लाइफ। ऑफेंड होना है हो जाओ, अनफॉलो करना है कर लो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई एम गोइंग टू बी दिस पर्सन दैट आई एम बिकमिंग एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज आई हैव लॉस्ट माई सेल्फ so much just people pleasing and doing things as per what people say। So yeah, this is your sign just to be how whatever you want to be and don't listen to anyone। बस अपने दिल की करो, अपने आप को खुश करो, because society will always stop you, will always try to control you, and don't let that ever happen। So आज का ज्ञान इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मुझे रेडी होना है, मेकअप करना है, एंड आई विल सी यू इन द मेकअप channel, that is Shefali Makeup Artist। Everything will be in the description box, and don't forget to follow my channel Shiv Shakti Part 777 जहाँ पे मैं और ज्ञान बांटने वाली हूँ, तो don't forget to check that out।